वेलकम टू भारतीय एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पत्रिका में 3 से अधिक ग्रहों की युति को किस प्रकार फलित करें और उनके कॉम्बिनेशंस को किस प्रकार रिजल्ट दें, हम पत्रिका में किस प्रकार अप्लाई करें। तो यह सब चीज़ आज हम जानेंगे। दोस्तों, कई बार यह होता है कि जब अधिक ग्रह एक भाव में युति बना लेते हैं, कंजक्शन बना लेते हैं, तो रिजल्ट देने में काफ़ी कठिनाई होती है, मिक्सअप सा हो जाता है और समझ में नहीं आता है किस प्रकार प्रिडिक्शन करें। तो आज उसी चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि इस कंजक्शन में कौन कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, तो उनकी युति उनका कंजक्शन का इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। 3 से ज़्यादा ग्रह हैं तो निश्चित रूप से कुछ ग्रह पास में होंगे, कुछ ग्रह दूर होंगे और वहीं कुछ ग्रह इसमें शुभ होंगे, कुछ अशुभ होंगे। तो इसके रिजल्ट को देने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो आज इसके लिए मैं कुछ आपको बेसिक रूल्स बताने वाला हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसमें जो बताई गई बातें हैं उनको ज़रूर नोट कर लें, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आप अपनी पत्रिका में अथवा किसी की भी पत्रिका में इन नियमों को लगा करके आसानी से फलित कर पाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि पत्रिका में जो युति बन रही है उसमें सबसे कम डिग्री वाला ग्रह कौन सा है। जो सबसे कम डिग्री वाला ग्रह होगा वही उसके फाउंडेशन होगा, उस युति का उसका बेस होगा, ड्राइविंग फोर्स वही होगा। यानी वह ग्रह जैसा होगा वैसी ही युति बिहेव करने वाली होगी, जो सबसे कम डिग्री वाला ग्रह है। और वहीं जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री है वह अथॉरिटी पोजीशन पर होगा। अंतिम परिणाम देने की क्षमता उसी ग्रह के पास होगी जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों ग्रहों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला होता है। फिर कई बार यह होता है कि राजयोग बन जाते हैं और टूट जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं, 9वें और 10वें भाव के स्वामी युति कर रहे हैं 12वें भाव में, और वहां पर 12वें भाव का स्वामी भी उन्हीं के साथ स्थित है। तो एक और तो 9वें और 10वें भाव के स्वामी का एक साथ बैठना अच्छा माना जाता है, परंतु 12वें भाव का स्वामी भी वहीं पर स्थित हो गया तो इसमें एक नकारात्मक प्रभाव आ जाएगा, नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर राजयोग बना तो दूसरी ओर टूट भी गया, तो इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। और वहीं यदि हम बात करें इन कंजक्शन को समझने के लिए, जैसे आपको एक उदाहरण से बताऊं, कोई कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम ग्रास रूट लेवल पर जाकर चेक करते हैं कि कहाँ पर बेसिक में कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर देते हैं तो सारी समस्या दूर हो जाती है। इसी प्रकार यदि युति में किसी प्रकार की नकारात्मकता आ रही है तो सबसे कम डिग्री वाले ग्रह है उसको देखिए, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट तो नहीं हो रही, और यदि वहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है तो हमको अथॉरिटी लेवल पर जो सबसे हायर डिग्री का ग्रह है वहाँ पर जाकर के चेक करना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में 8th हाउस में 4 ग्रह स्थित हैं, और जहाँ तक मुझे याद है शुक्र सबसे कम डिग्री का है तो उनको वह सिनेमा जगत में लेकर गया। और वहीं सूर्य जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री है, हायर डिग्री है, वह सप्तम भाव का स्वामी बनता है। सप्तम भाव किन चीज़ों को दिखाता है? मास फॉलोइंग को। तो उनको यह सब चीज़ आसानी से प्राप्त हुई। और यदि इसी प्रकार एक और एग्जांपल दूं, राजीव गांधी जी की पत्रिका में 5 ग्रह एक साथ युति बना रहे हैं लग्न में, तो सूर्य इसमें सबसे कम डिग्री का है, तो ड्राइविंग फोर्स सूर्य हुआ और वह उनको राजनीति में लेकर के गया। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि इस युति को कैसे फलित करते हैं। अब जब परिणाम देने की बात आती है, क्योंकि जब भी युति बनती है तो वह ग्रह दशा में अपने परिणाम देते हैं। एक तरीके से जब जो योगा योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, तो उनका कुरियर वह कौन है? वह दशा है, तो उसकी दशा के अनुसार उनके परिणाम मिलेंगे। दशा का फल इस बात पर निर्भर करता है कि उस भाव में कितने ग्रहों का प्रभाव है। कोई ग्रह मित्र हैं या शत्रु हैं, उनकी यह देखने में आता है जब भी 3 से ज़्यादा ग्रहों की युति किसी भाव में बन जाती है तो उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों का इम्पोर्टेंस व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है। जैसे 5वें भाव में इस प्रकार के ग्रहों की युति बन जाती है, कई पत्रिकाओं में देखा गया है, तो व्यक्ति के जीवन का ज़्यादातर समय या एक फोकस्ड एरिया उसके संतान के प्रति या शिक्षा के प्रति, कुछ टर्बुलेंस या कुछ विशेष उपलब्धि, ऐसी कुछ चीज़ें रहने ही वाली होती हैं। यदि अच्छा प्रभाव है तो अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, वहीं नकारात्मक है तो कुछ नेगेटिव और मेमोरेबल चीज़ें रहने वाली होंगी। इसी प्रकार 6वें भाव में इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं। तो कई बार यह देखने को मिलता है नकारात्मक योगों की वजह से किसी प्रकार की एडिक्शन है, नशा की आदत है, व्यक्ति को सोशल बाउंड्रीज़ का ध्यान नहीं रहता है, तो इस प्रकार की समाज विरोधी कार्य हैं उनमें व्यक्ति पाए जाते हैं। इसी प्रकार यदि 7वें भाव में ये सब चीज़ें बन जाती हैं तो विवाह से जुड़ी हुई मामलों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, टर्बुलेंस देखने को ही मिलती है। यह नहीं कि यह युति हमेशा ही नकारात्मक परिणाम दे रही हो,
हो सकता है शुरुआत में नकारात्मक परिणाम दे, परंतु बाद में यदि ग्रहों का योगायोग अच्छा है, ठीक स्थिति है, तो अंतिम परिणाम व्यक्ति का शुभ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हायर डिग्री वाला ग्रह होता है वह अंतिम परिणाम देने वाला होता है, तो उसको ज़रूर देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह युति जिस भाव में बन रही है उस भाव का स्वामी किस प्रकार की स्थिति में है। उस भाव का स्वामी यदि बली हुआ तो आपको उस भाव से जुड़े हुए परिणामों में अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। एक उदाहरण के लिए आपको बताऊं, जैसे कि ये 5वें भाव में युति बन रही है, तो 5वें भाव का स्वामी यदि स्ट्रांग हुआ, बलवान हुआ, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति पार्टी आयोजित करता है और वह स्वयं ही कमज़ोर है, नीच का, उसके पास धन नहीं है, तो वह कैसे लोगों के लिए बेहतर स्वागत सत्कार कर पाएगा, कैसे वेलकम कर पाएगा बेहतर। उसी प्रकार यह स्थिति, यदि ग्रह में बल हुआ तो वह उन जो नकारात्मक ग्रह फल दे रहे थे उनको भी सकारात्मक करने की शक्ति दे सकता है। और एक थ्योरी यह भी है दोस्तों कि जब भी यह युति बनती है तो इसमें स्ट्रॉन्गर जो ग्रह होता है वह काफ़ी लूज करता है, यानी उसको काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि इसमें एक एनर्जी ट्रांसफ़र का रूल लगता है। जैसे आपने देखा होगा नीच भंग राजयोग, जिसमें नीच का ग्रह यदि उच्च के साथ बैठ जाता है तो वह शुभ फल देता है, परंतु यह फल देने में जो उच्च का ग्रह है वह अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है नीच के ग्रह की तरफ, तो उसके लिए अच्छे फल देने लगता है। तो नो डाउट नीच भंग हो गया, लेकिन उच्च के ग्रह का यहाँ पर बल को क्षीण करता है। नीच के ग्रह के पास तो शक्ति आ गई, पर उच्च का ग्रह है उसको वो नुकसान हुआ, तो एक लूजर हो जाता है। जो स्ट्रांग ग्रह है वहाँ पर एक लूजर वाली पोजीशन आ जाती है। तो दोस्तों यह कुछ नियम थे, बेसिक्स थे, जो मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे। और यदि आपने कोई डाउट्स भी हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, जय श्री राम दोस्तों।